हरियाणा में छिड़ा है सियासी संग्राम। हुड्डा, खट्टर और चौटाला में छिड़ी जंग। चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में चुनावी ताऊ पहुंच चुके हैं हरियाणा के चुनिंदा शहरों में से एक हिसार। आज बात उस शहर की जिसे ताकतवर नेताओं का शहर कहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल और उनकी राजनीतिक विरासत इसी शहर से जुड़ी है। हरियाणा की राजनीति में हिसार एक ऐसा शहर है जहां औद्योगिकीकरण भी दिखता है और किसानों की हालत भी। इस शहर में बड़े बड़े नेता हुए। इस शहर को वीआईपी शहर भी माना जाता है क्योंकि यहां अगर इसको स्टील नगरी कहा जाए तो इसके साथ साथ एक समय ये भजन लाल का शहर, तो फिर चौटाला यानी दुष्यंत चौटाला ने इस शहर की अगुवाई की। इस शहर में विकास के मायने क्या हैं, इस शहर को विकास के तौर पर हम कैसे देखते हैं, इसके लिए हिसार में चलना पड़ेगा कि आखिर विकास की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हुई हैं या नहीं, या सिर्फ शहर में विकास दिखा है। बीजेपी के पिछले 5 साल को यहाँ के लोग कैसे देखते हैं, किस तरह यहाँ के विकास की कहानी आखिर दिखाई जा रही है। चलिए चुनावी ताऊ में इस बार हम देखेंगे हिसार की कहानी। हिसार जिसको नेताओं की नगरी और स्टील का शहर कहा जाता है। चलिए फिर चुनावी ताऊ में हम चलते हैं हिसार में। चुनावी ताऊ हिसार में है, जहां एक तरफ शहर में चमचमाते हाईवे पर रफ्तार भरती गाड़ियां दिखी, तो वहीं चुनावी ताऊ जब शहर से दूर गांव पहुंचे तो विकास पीछे छूटता नजर आया। चुनावी ताऊ की नजर 7 रोड कला के एक सरकारी अस्पताल पर पड़ी, जो पिछले साल तक चालू था लेकिन अब खंडहर बन चुका है। 20 लाख रुपया एक बेहद छोटी रकम आपको लग रही होगी, क्योंकि 20 लाख रुपया लगाकर 5 साल में एक हॉस्पिटल से तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ यहां से जा सकता है और उस हॉस्पिटल की हालत ऐसी हो सकती है, क्योंकि 20 लाख उनके लिए शायद 20 पैसे के बराबर रहे होंगे। वो कहां लगे होंगे किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि 20 लाख लगाकर कम से कम आपको हालत ऐसी दिखाई नहीं देनी चाहिए। मैं बरवाला विधानसभा के उस हॉस्पिटल में हूं जो 7 रोड कॉन्स्टिट्यूंसी में है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह की हालत इस हॉस्पिटल यहाँ से अब शिफ्ट हो चुका। ये हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट हो चुका, इसीलिए आपको कोई इस तरह का आश्चर्य नहीं, लेकिन आश्चर्य तब होगा जब ये पता चले कि ठीक 1 महीने पहले तक यहाँ ये हॉस्पिटल चल रहा था। इस पूरे हॉस्पिटल की हालत दूर तक दिख रही होगी, ये खतरनाक है, लेकिन इस पर सिर्फ 5 साल पहले 20 लाख रुपए का खर्चा यहाँ दिखा। उसका भी उद्घाटन हुआ, 1983 में बना। दरअसल समस्या पानी की निकासी की थी। 20 लाख की लागत से बने अस्पताल का कायाकल्प करने की योजना थी, लेकिन वो पैसा गया कहाँ पता ही नहीं चला। जो मौजूदा सरकार है उसने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही विधायक ने भी इसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया, ना जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के उन्होंने कोई ध्यान दिया, जो मौजूदा कैंडिडेट हैं उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हमने एप्लीकेशन एक नहीं दर्जनों एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दी हैं, सीएमओ को दी हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं, सुनने वाला कोई नहीं। जेजेपी बनाएगी हॉस्पिटल? कोई भी सरकार नहीं बनाएगी, कोई भी नहीं बनाएगी, क्योंकि उन्हें पैसे खाने से मतलब है, पैसे खाने और वोट लेने से। प्राइवेट हॉस्पिटल या हिसार लेगा प्राइवेट ज़्यादा, हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल सब प्राइवेट। हाँ प्राइवेट। पुरानी जगह पर सरकारी अस्पताल चल नहीं सका तो अस्पताल को गांव की चौपाल पर शिफ्ट कर दिया गया, जहां जैसे तैसे ओपीडी चल रही है। ये हॉस्पिटल शिफ्ट होकर अब यहाँ तक पहुँच गया। ये गांव की चौपाल पर बना हुआ हॉस्पिटल है, जिसको गांव के लोगों ने अपनी तरफ से दिया है। सरकार की तरफ से वो हॉस्पिटल वहाँ से वहाँ है या यहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ स्टाफ है जिसमें से कुछ यहाँ मौजूद है, कुछ नहीं है। सिर्फ उनको आना है और यहाँ दवाइयाँ देनी है। लेकिन यहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं? हाँ जी, ओपीडी देखते हैं जी, बस ओपीडी चाहिए। हाँ जी। और मान लो किसी महिला को जाना हो या उनको कोई डिलीवरी वो सब तो उसको लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं जी, इमरजेंसी तो देखते हैं, वहाँ हिसार भेजते हैं जी। हिसार भेजते? हाँ जी। और कुछ उम्मीद है कब तक वापस जाओगे अपने हॉस्पिटल में? ये कुछ उम्मीद नहीं है जी, फिलहाल तो कुछ। हम लोग यहाँ सिर्फ स्टाफ से हैं, वो तो अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी, जो सरकार थी, जिसको ये हॉस्पिटल उसी तरह से उसी को बेहतर करना था, ना कि किसी गांव की चौपाल पर जाना था। हम लोग यहाँ इस वक्त फिर इसी एक ऐसी जगह है जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। इसको सिर्फ यही किया जा सकता है कि ये गांव की चौपाल पर चलता रहे, ताकि कुछ लोगों को मदद मिलती रहे। ये कहानी सिर्फ एक जगह या एक गांव की नहीं,
चुनावी ताऊ को पता चला कि हिसार के लाडवा गांव में भी एक ऐसा ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो धूल फांक रहा है। इस कमरे में रुक गई चीजों की तरह समय को चलना बेमतलब मानती हुई ये घड़ी भी रुक गई है, क्योंकि इस कमरे में 1 साल से कोई आया नहीं। ये एक और हिसार का एक दूसरा पीएससी है जहां हम लोग पहुंचे। लोगों की बातचीत से साफ है कि किस तरह से इस बड़ी पीएससी जो सीएससी होने के बराबर थी उसको यहां से शिफ्ट कर दिया गया, और कारण सिर्फ उतना ही क्योंकि यहाँ पानी भर जाता था, पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं था। इसी तरह से इस हॉस्पिटल का पूरा सामान यहीं पड़ा है। वहाँ सिर्फ एक तरह से ओपीडी की बजाय जनरल दवाइयाँ दी जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया था वो वहाँ नहीं है। ये 6 बेड का पूरा वार्ड था, जिस वार्ड में अब पूरी तरह से टूटे हुए पंखे, बिजलियां रुकी हुई बंद लाइटें और ये स्ट्रेचर्स पड़े हैं जहां कभी कोई मरीज आकर लेटा करते होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर बिना किसी ऑक्सीजन के पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ ऑक्सीजन दी जानी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई, और ये हॉस्पिटल उसी तरह से जैसे दूसरे हिस्से में बंद था उसी तरह इस हिस्से में बंद है। इस हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा मरीज आया करते थे, काफ़ी मरीजों की तादाद वाला ये हॉस्पिटल अब बिल्डिंग अपने जो डॉक्टर्स हैं उनका इंतज़ार कर रही है, लेकिन अब इस बिल्डिंग को लोगों का मानना है कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। 6 बेड वाले इस अस्पताल में मरीजों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन पानी की निकासी की समस्या ना कर पाने की वजह से पीएचसी और उसके सारे उपकरण तो यहीं रह गए। डॉक्टर और दवाइयां चौपाल पर पहुंच गई हैं। पीएचसी का तो नासिक रखा जी सरकार ने, सर ये सरकार ने कर रखा जी। नहीं वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, फिर ये कोई काम तो कोई नहीं करवा रहा ना, बस एक बार पत्थर लवाया और चले गए अपने। हिसार के गांव में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देखने के बाद चुनावी ताऊ को रास्ते में चुनाव का शोर नजर आया। कुछ महिलाएं अपने उम्मीदवार की जीत के लिए जनसंपर्क अभियान चलाती हुई दिखी। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी इस समय आपको सब तरफ दिखेगी, सड़कों पर दिखेंगे। अगर हम इस वक्त हिसार में हैं, ऐसे ही घूमते हुए आपको एक गांव में ये महिलाएं मिलेंगी जो प्रचार कर रही हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रचार किसका कर रही है। ये हैं भाई सत्यवीर लाडवा हैं। ये कहाँ है? बहुत बढ़िया आदमी है जी। ये बढ़िया आदमी है। हाँ जी, नर महकमे में एसडीओ रह चुके हैं जी। बीजेपी तो कुछ भी नहीं कराया हमारा, बीजेपी ने नहीं किया ना कोढ़ेला ना कराया, तो कांग्रेस वालों का कुछ नहीं कराया जी हमारा, तो किसी ने भी, कांग्रेस ने भी नहीं किया। ना कुछ नहीं कराया। दिक्कत आ रही है जी, ना तो बच्चों की सुरक्षा ना औरतों की सुरक्षा, कहीं भी कौन जी। अस्पताल तो है ही नहीं, मंगाली गया जी, अस्पताल है ही नहीं जी। तो उसके लिए कर रहे हैं। उसका के लिए करे हम। मोदी ने झूठ बोल के साल के 6,000 रुपये दूंगा और कोई कुछ नहीं आया, एक पैसा भी कीजिएगा। हिसार में चुनावी समीकरण की बात करें तो इस जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल ने 3, जबकि बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 2-2 सीटों पर बाजी मारी थी। लेकिन इस बार दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने मैदान में उतरकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। चुनावी ताऊ का सफर आगे बढ़ा तो हमारी नजर हिसार के लाडवा गांव के एक सरकारी स्कूल पर पड़ी। बच्चों की चहल पहल से स्कूल गुलजार दिखा। अस्पताल की तरह इस स्कूल में भी पानी की निकासी की समस्या थी, लेकिन गनीमत रही कि स्कूल का अंजाम अस्पताल की तरह नहीं हुआ। स्कूल में एक से बढ़कर एक प्रतिभा मौजूद है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण ये टैलेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर और अच्छी होती तो हम जीत जाते। बहुत अच्छा होता है। यस सर, यस सर। हमारे स्कूल में अब पीटी की पोस्ट नहीं रही सर, वो होती तो और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सकती थी सर। और अच्छी प्रैक्टिस। नेता आपसे आए बात करें तो ज्यादा बेहतर हो, आपको कम से कम कुछ सुझाव है? हाँ जी। ये सिर्फ वोटों के टाइम पे आते हैं सर पॉलिटिक्स वाले, ऐसे कोई नहीं आता। कभी नहीं पूछते कि कभी कुछ नहीं सर। इस इलाके के बच्चे नहीं सर, सरपंच आता है, सरपंच बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। सरपंच खेलों को भी, विधायक मंत्री कोई नहीं सर। ये हैंडबॉल का पावर हाउस अचानक आते आते आप ये सोचिए कि इस देश में कितना टैलेंट कहाँ कहाँ है कि आप अचानक एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना, लेकिन जब वो बच्चे बताते हैं कि वो दूसरे नंबर पर थे उस पोजीशन में जहां पूरे देश भर के पहुंचे थे, यानी आप खेल के लिए उनका जज्बा और उनका जुनून उसको वहां तक ले जाता है। कम से कम नेताओं को ये जरूर देखना चाहिए कि आखिर उनके इलाके के बच्चे कहां पहुंच रहे हैं।
उस डिबेट में ही जिसमें वो संसद में बड़ी बड़ी तमाम मांगे रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, लाडवा।